विद्यार्थी माइंडसेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है फजल अली आयोग और या राज्य पुनर्गठन आयोग भी इसको कहा जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ कि राज्य पुनर्गठन का मसला जो भाषाई आधार पर था, राज्यों का पुनर्गठन, वो सिर्फ फजल अली आयोग से ही चालू नहीं हुआ, उससे पहले भी कई चीज़ हुई। और इन 1948 से पहले भी 1920 में जब नागपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, तो उसमें भी जो कांग्रेस पार्टी की जो राज्य स्तरीय समितियां हैं या क्षेत्रीय स्तरीय समितियां हैं, उनका गठन जो है भाषा के आधार पर किया गया था। और ये भी डिमांड करी गई थी, ये भी माना गया था कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा, जब भारत आज़ाद होगा तो हम जो है राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर करेंगे। और इसके बाद क्या कहते हैं, 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आई थी, 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आई थी तो भी ये बात मानी गई थी, उसमें कहा भी गया था बरकरार उसकी रिकमेंडेशन में, नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों में था कि हम जो है भाषा के आधार पर जो है भारत का भारत के राज्यों का गठन किया जाएगा। तो ये जो है पहले से मामला चल रहा था, लेकिन जब हम आज़ादी के दौर पे आए, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो उस समय एक विकट समस्या ये आई कि हमारा देश जो है कम्युनल आधार पर डिवाइड हो गया, इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। और कई ऐसे मुद्दे चल रहे थे जिसमें हिंदी और तमिल विवाद था, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया का विवाद था। तो संविधान निर्माताओं को ये लगा कि भाषा के आधार पर भारत का गठन करने से कहीं ना कहीं भारत की एकता है उसको इफेक्ट हो सकता है, या उस पर कोई इम्पैक्ट हो सकता है नेगेटिव। इस वजह से क्या था कि भारत का जो भाषा के आधार पर भारत का जो विचार था, वो संविधान निर्माताओं ने उस पर संदेह जताया कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत एक ना रह पाए और विभिन्न भाषाओं में भारत का विभाजन हो जाए, जिससे भारत की एकता सुरक्षित ना रह पाए। इसलिए हम एक टाइमलाइन समझते हैं। इसीलिए संविधान सभा ने 1948 में क्या करा कि डर आयोग या डार आयोग की नियुक्ति करी, जिसका कार्य ये था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है या नहीं, इस पर विचार करना। तो इसने जब अपनी अप्रैल 1948 में इसका गठन हुआ था, दिसंबर 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और इसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है वो नहीं होना चाहिए। इससे भारतीय राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर असुरक्षा जताई गई थी, ये राज्य पुनर्गठन आयोग या फिर संविधान सभा द्वारा गठित डार आयोग द्वारा, ठीक है। फिर 1949 में क्या होता है, 1948 में ही दिसंबर में जब इसने रिपोर्ट दी डार आयोग ने, उसके बाद जब इसकी रिपोर्ट को मतलब बहुत ज़्यादा विवाद हुआ कि इसने जब बोला कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, तो एक जेवीपी समिति जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी तारमैया थे, का गठन दोबारा से किया गया कि इस बात पर पुनः विचार किया जाए कि राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर होना चाहिए या नहीं। तो जेवीपी समिति ने भी ये बात दोहराई कि जो भारत के राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखना, जेवीपी समिति में कोई भी अध्यक्ष नहीं था, ठीक है। तो ये हो गया। 1952 में क्या होता है, आंध्र प्रदेश और पोटी श्री रामुलु का 56 दिन आंध्र प्रदेश जो अलग राज्य बनाने का मद्रास से एक आंदोलन चला कि भाई जो तेलुगु भाषी क्षेत्र है उनको अलग राज्य बना दिया जाए आंध्र प्रदेश नाम से। और इसके में एक कांग्रेस नेता पोटी श्री रामुलु जी थे, उनका जो है 56 दिन की भूख हड़ताल के कारण निधन हो गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद फाइनली 1953 में क्या होता है, अक्टूबर 1953 में जो आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया जाता है भाषा के आधार पर। ये पहला राज्य था आंध्र प्रदेश जो भाषा के आधार पर पुनर्गठित हुआ, ठीक है। 1953 में ही फिर फजल अली आयोग की नियुक्ति की जाती है। 1955 में ये अपना रिपोर्ट देता है और 1956 में ये बोलता है कि राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम लागू होता है। 1956 में इसकी रिपोर्ट के आधार पर, फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही 1956 में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम अर्थात राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम पारित होता है। और ये इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो फजल अली आयोग ने कहा था, रिकमेंडेशन देखिए कि आप जो है 14 राज्य बनाइए, ठीक है, और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाइए। तो ये अब हम आगे चर्चा करते हैं इस पर डिटेल में थोड़ी, ठीक है, चलते हैं। पृष्ठभूमि क्या थी, जैसा मैंने बताया कि स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर जो राज्यों के पुनर्गठन की मांग तेज होने लग गई थी। डार आयोग और जेवीपी समिति जो बनी थी, उन्होंने इस बात को अस्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। लेकिन आंध्र प्रदेश आंदोलन के बाद, ठीक है, ये मांग और तेज हो गई और इसके परिणाम स्वरूप 1953 में फजल अली आयोग की नियुक्ति की गई कि इसको ये देखना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए या नहीं। इसके मुख्य ख्याल थे यही थे कि ये जांच करना कि भाषा के आधार पर जो हमारे देश के राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए या नहीं, ठीक है। और ये भी इसको जांच करनी थी कि जो राज्यों की सीमाएं हैं किस प्रकार तय की जाए, क्या वो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार तय की जाए या भाषा के आधार पर तय की जाए, और ये किस तरीके से हमारी अखंडता और एकता को प्रभावित करेगा। जो भी डिसीजन लिया जाए, चाहे प्रशासनिक सुविधा के अनुसार हम गठित करें राज्यों को या भाषा के आधार पर, तो इसको ये जांच करनी थी कि इन दोनों आधारों में से कौन सा आधार सही है और वो आधार जो है हमारी एकता और अखंडता को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, ठीक है। और इसको ये भी जांच करनी थी कि जनता की सांस्कृतिक और भाषाई आकांक्षा को संतुलित करते हुए राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है, ठीक है। मीन्स कि जैसे हमारे देश में कल्चरल और
लिंग्विस्टिक काफ़ी डाइवर्सिटी है, ठीक है, और उनकी क्योंकि अलग अलग आकांक्षाएं हैं, ठीक है, क्योंकि भाई देखो मान लो भाषा में बहुत सारे, मान लो एक गवर्नमेंट है वो कह दे, आए और कह दे कि सारे पेपर जो हैं, सारे एग्जाम्स जो हैं वो हिंदी भाषा में ही लिए जाएंगे, तो अन्य जो भाषी लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं असमानता उत्पन्न हो जाएगी ना। तो इस वजह से ये भी डिसाइड करना था कि कैसे इसमें संतुलन बनाए रखा जाए, और इनकी संस्कृति भी अलग थी, इनकी जो जितने भी ग्रंथ या जितने भी इनके रिचुअल्स थे वो भी अलग थे। इस वजह से क्या कहते हैं इनको मतलब ये भी जांच करनी थी कि कैसे सांस्कृतिक और भाषाई आकांक्षाओं को, जो उनकी एस्पिरेशंस हैं उनको भी, एक्सपेक्टेशन है उनको भी हम एकीकृत कर सकें भारतीय राष्ट्र के निर्माण में, राज्यों के निर्माण में। और फाइनली क्या होता है कि आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रस्ताव दिया। इसके आधार पर 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आयोग की संरचना देख लेते हैं। आयोग, फजल अली अध्यक्ष थे, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे फजल अली, ठीक है, ये अध्यक्ष थे। सदस्य इसके दो थे, के एम पडिक्कर और एच एन कुजरी। के एम पडिक्कर इतिहासकार राजनयिक थे और एच एन कुजरू राजनीतिज्ञ थे, ठीक है। कार्यादेश क्या थे? राज्यों के पुनर्गठन की मांग की वस्तुनिष्ठ परीक्षण करना कि राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना, यही फजल अली आयोग का कार्य था या उद्देश्य था गठित करने का। ठीक है, यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू। आगे हम इस पर बात करेंगे कि इसकी सिफारिशें क्या थी और इसकी आलोचना, इसका क्या। ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट अगली वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।